ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा। होम्योपैथिक की एक बहुत ही, मैं समझता हूँ कि पूरी होम्योपैथिक में इस दवा जैसी गहरी क्रिया करने वाली दूसरी दवा कोई नहीं। इसका नाम है थूजा। ये सुप्रसिद्ध दवा इतनी ताकत रखती है कि मस्तिष्क में से ट्यूमर तक को ठीक कर देती है अगर इसके लक्षण मिलते हैं तो। ये दबे हुए रोग को इस तरह निकाल फेंकती है जिस तरह बाज सांप को उठा के ले जाता है। थूजा गहरी क्रिया करने वाली है। ये कोई खांसी जुकाम की दवाई नहीं। श्वसन पथ के संक्रमण जैसे ब्रोंकाइटिस, जीवाणु, त्वचा संक्रमण और मुंह के घावों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। बड़े बड़े जख्म, घाव, गैंग्रीन। इसका उपयोग ऑस्टियोआर्थराइटिस और ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया नामक चेहरे को प्रभावित करने वाले तंत्रिका विकार सहित दर्दनाक स्थितियों के लिए भी किया जाता है। थूजा ऑक्सीडेंटलिस इसका पूरा नाम है। इसका कार्य क्षेत्र जननेंद्रिय इंद्रिय पर है विशेष रूप से, जैसे लिंग में घाव, लिंग में फोड़ा और कोई बीमारी, रक्त दूषित होने की वजह से, मस्से हो जाना पूरे शरीर पे या पर्टिकुलर गूलर जैसे मस्से आदि को ये ठीक करता है। ये उन मस्सों को ठीक करता है जिनकी जड़ तो एकदम धागे की तरह होती है, ऊपर मोटा होता है और हिलते रहते हैं। इसका सोच समझ के प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा सुजाक की दबी हुई अवस्था, सूजन, कोई टीका लगाने के बाद उत्पन्न रोग, प्रमेय दोष के कारण पेशियों और संधियों में होने वाला दर्द, ऐसे लक्षण आराम करने पर सूखे मौसम में, नमी वाले मौसम तथा तर वातावरण में रोग बढ़ता है। ऐसे लक्षणों को थूजा ठीक करता है। लंगड़ापन, शरीर की ऐसी प्रकृति अस्वाभाविक रूप से अत्यधिक जलन युक्त होता है, भीगी हवा पानी से अत्यधिक कष्ट होता है, तेज थकावट, शीत प्रदान स्थितियों में थूजा काम करती है। चेचकों की फुंसियों को जल्दी ठीक करती है। शरीर के विभिन्न अंगों में थूजा का, इसका रोगी जो होता है उसका मन हमेशा स्थिर और शांत रहता है। वो कोई से बात करना, मिलना पसंद नहीं करता। रोगी अपने आप में ही खोया रहता है। उसे अपने आसपास कुछ भी मालूम नहीं रहता। रोगी को देखने से ऐसा महसूस होता है जैसे उसकी आत्मा और शरीर अलग अलग है। रोगी को अपने पेट में ऐसा महसूस होता है जैसे कोई जीवित यानी कि चूहा पेट में चल रहा है। रोगी बहुत गुस्सैल होता है, छोटी छोटी बातों पर लड़ने लगता है। वह गाना सुनना पसंद नहीं करता। गाने की आवाज़ सुनने ही से ही गुस्सा आता है, शरीर में कंपन होता है। इस तरह के मानसिक लक्षण अगर मिल जाए ना तो थूजा बड़ी से बड़ी बीमारी को ख़त्म कर देता है। याद रखिए ये मानसिक लक्षण जो मैंने बताया। सिर में दर्द होने के साथ ऐसा लगता है जैसे
ये उसी सिर दर्द को ठीक करेगा जिसमें ऐसा महसूस होता हो कि जैसे कोई सिर के ऊपर कील लगा के हथौड़े से ठोक रहा हो, चाहे ट्यूमर हो और हो। चाय पीने से स्नायुओं में दर्द, सिर के बाईं ओर दर्द, सिर में, चेहरे के चिपचिपापन को ठीक करता है। आंखों की पलकों के स्नायुओं में दर्द, आंखों में सूजन, रात के समय पलकें अपने आप चिपक जाती है, पलकों का सूख जाना, पलकों पर परतदार पपड़ियाँ बनना। पलकों पर एक बीमारी होती है जिसे बोलते हैं अंजनहारी। इसकी मुख्य दवा पल्सेट इलाज स्टेपिस एग्रिया। अगर कोई दवाओं से ये ठीक नहीं होती है, थूजा की 1000 की एक खुराक देने से ख़त्म हो जाती है। और आँखों का सफ़ेद भाग, अधिक जलन होना, बड़े बड़े चपटे चाले होने के साथ आँखों से ठीक से काम नहीं करना, बार बार होने वाला उप शुक्ल मंडल की जलन, पुराने श्वेत पटल की जलन आदि लक्षणों में थूजा काम करता है। कान की पुरानी सूजन, कान से पीप का निकलना, कड़कड़ाहट होना, फोड़े होना आदि में थूजा काम करता है। पुरानी सर्दी खांसी होने के साथ नाक से गाढ़ा हरे रंग का बलगम निकलना, खून और पीप आना और नाक के अंदर घाव होना, इसमें थूजा काम करता है। इसके अलावा मुंह के लक्षणों में जीभ की नोक पर तेज दर्द, जड़ के पास किनारों पर सफ़ेद फफोले पड़ना, जीभ में घाव होने के साथ दर्द होना, मसूड़ों तक दांतों का खराब हो जाना, दांतों व मसूड़ों का अत्यंत अस्पताता, मसूड़ों का पीछे हट जाना, जीभ के नीचे फोड़े होना, जीभ मुंह के अंदर की शिराएं फूली होना, ऐसे मुंह से संबंधित लक्षणों में थूजा काम करता है। दांत उखड़वाने के बाद जड़ में दर्द होना और दांत टूटता सा रहता है, चाय पीने के बाद दांत में दर्द होना, खोखले दांत का दर्द थूजा लाभ पड़ता है। सांस संबंधी लक्षण में रोगी को दोपहर के बाद लगातार खांसी आती है और साथ ही पेट के अंदरूनी भाग में भी। बच्चों का दमा रोग, स्वर नली में दानेदार फुंसी होना, आवाज़ नली में लंबे समय से चले आ रहे जलन, सांस से संबंधित ऐसे लक्षणों में थूजा आराम देता है। पेट के लक्षणों में भूख का न लगना, ताजे मांस व आलू खाने की इच्छा न करना, चिकने और तेल वाले पदार्थ खाने के बाद बदबूदार खट्टी डकार आना, पाकाशय के ऊपर भाग में काटता हुआ दर्द, प्याज खाने की इच्छा न करना, पेट का फूल जाना, खाना खाने के पहले पाकाशय में घसने जैसा होना, खाना खाने के बाद पेट में दर्द होना, प्यास कम या अधिक लगना आदि लक्षणों में थूजा का प्रयोग किया जा सकता है। अजीर्णता को ये ठीक करता है। पेट में खिंचाव महसूस होना, पुराने दस्त रोग का बासी भोजन करने के बाद बढ़ना, कत्थई रंग के धब्बे बनना, पेट का फूल जाने के साथ पेट का फैल जाना, पेट में गड़गड़ की आवाज़ आना, इसमें थूजा लाभ करती है। कब्ज, मलाशय में दर्द होना, दर्द के साथ दस्त करते समय मल का मलद्वार के वापस चले जाना। याद रखिए, इसकी जो कब्जी होती है तो दस्त करते समय जो दस्त बाहर आता है ना, वापस घुस जाता है। बैठने पर अधिक वेदना होना, मलद्वार के पास सुई चुभने की तरह जलन होना, मलद्वार में घाव होना, मलद्वार के आसपास की जगह पे इसका बहुत काम है। मलद्वार पर मस्सा होना,
ऐसा लगता है कीड़े चल रहे हैं, सूजा लाभ करता है। पीले रंग के पतले दस्त का आना तथा दस्त के साथ पहले हवा का निकलना, उसके बाद दस्त आना।